शुक्रिया आज आप लोग आए यहाँ। हमारे बहुत सीनियर कदावर लीडर जो 2 बार मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उड़ी से इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी ने फैसला किया है कि हम इनको बैक करेंगे, हम पूरा सपोर्ट इनको देंगे। ये फैसला उड़ी के लोगों के मफाद को मद्देनज़र रख के किया गया है। इसमें कोई ज़ाती मफाद नहीं है, न ताज साहब का कोई ज़ाती मफाद है, न मेरा कोई ज़ाती मफाद है। हमें बड़ी खुशी है कि हम एक मंजे हुए कदावर लीडर को वहाँ अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये उड़ी की नुमाइंदगी आने वाली असेंबली में ज़रूर करेंगे। शुक्रिया। मैं अल्ताफ़ साहब को मशहूर मुमकिन है अल्ताफ़ साहब का और अपनी पार्टी जनाब मेरे देरीना दोस्त जनाब गुलाम हसन मीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बात ये नहीं है कि इलेक्शन में क्या होता है कि कंसोलिडेशन 1-to-1 फाइट जिसमें हम दिखा सकें कि हम ताकतवर हैं। आपको भी बाप होगा, फिर बेटा लड़ेगा, फिर उसका पोता लड़ेगा, वो चीज़ों के खिलाफ पीडीपी ने भी इसी तरह अपनी सपोर्ट जो है वो जाहिर की है। मैं उनका भी मशहूर हूँ और अपने देरीना दोस्त और मेरे छोटे भाई अल्ताफ़ साहब का मशहूर। भाई साहब की तनकीद की थी कि ए टीम, बी टीम, सी टीम, तो इन्होंने भी की थी वो तो 2 तरफा थी। अगर एक तरफा होती तो कोई बात थी। देखिए मैं आपको बताऊंगा। कहते हैं आगे की तरफ देखना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं देख रहे। ये इंतखाबात एक ऐसे नाजुक मोड़ पे हैं जब हमारा सब कुछ लुट गया है। दिल्ली में जो सरकार बैठी है उसने हमारा सब कुछ ख़त्म किया है। हत्ता कि जो आने वाली सरकार है उनकी हर एक कोशिश है कि उसको कोई इख्तियार ना हो। लेकिन मैं आपको आज यकीन दिलाता हूँ, जब कदावर लोग वहाँ अंदर होंगे उनको मालूम है कि बा इख्तियार कैसे इस असेंबली को बनाया जाएगा। उनके चाहने से ही सब कुछ नहीं होगा, ये लोगों का मैंडेट होगा और लोगों के मैंडेट की कदर करनी पड़ेगी सबको। महबूबा मुफ्ती ने आज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी अपनी पार्टी को छोड़ के अब बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी एआईपी बन गई है। यानी उनकी तरफ से सभी पार्टी प्रॉक्सी कांग्रेस और पीडीपी को छोड़ के बाकी सभी पार्टी को बीजेपी की प्रॉक्सी बोला गया। तो आप इसको कैसे देखें? देखिए, महबूबा जी मौसम की तरह उनका मिजाज जिस दिन जो हो वैसा बोलती हैं। तकरीबन मुझे लगता है, मेरे ख्याल में अगर उन पे छोड़ा जाए तो वो शायद कल कहेंगे कि पीडीपी भी प्रॉक्सी पार्टी है। कोई भरोसा नहीं है, वो अपनी जमात का भी एलानिया तौर कहेंगे, क्योंकि वो हैं, कह भी सकती हैं। वो तो गोद में बीजेपी की पली, ऐसा तो है नहीं, वो तो उनकी गोद में पली। और जो चीफ मिनिस्टरशिप का पेंशन ले रही हैं उसमें हिस्सा 50% तो बीजेपी का ही था। इसलिए बातें अब मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ। क्यों? हम इस इलेक्शन को मज़ेदार बनाना चाहते हैं, हम इसको ऐसा कड़वाहट नहीं लाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं किसी की तरफ से कोई कड़वाहट के बयान नहीं हो रहे हैं। मेरी सबको गुजारिश है, लोगों की खिदमत में लगें। ये ABCDE की कोई बात जब चलेगी तो ए फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से शुरू करिए, तो फिर A+ महबूबा जी हैं और हम सब A- में आएंगे। तो इसलिए आरोप लगाने बड़े आसान हैं। वेरी रिसेंटली आपने कहा कि आपकी जो जमात है वो किसी पार्टी को जो है हिमायत नहीं करेगी और नहीं करेगी, लेकिन हमने कहा कि हम आज़ाद हो। हमने कहा हम आज़ाद। मैंने कहा हमने ये आप मेरा सवाल, आप मेरा जवाब सुन लीजिए। हम जहाँ पे हमें लगेगा
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अच्छे हैं और कंसोलिडेशन से चांस बनेगा कि सीटें जीती जा सकेंगी। हम करेंगे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। मैंने कल भी स्टेटमेंट दिया कि हम कर रहे हैं और मुझसे पूछा गया किनको कर रहे हैं, मैंने कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा किनको कर रहा हूँ। ये तो कंसोलिडेशन तो ज़रूरी है, आपको पता है हर एक चीज़ में कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। इस बार आज़ाद उम्मीदवार बहुत सारे मैदान में है। जम्मू कश्मीर पूरे की बात करें, आपको लगता है किंग मेकर का रोल अदा कर सकते हैं? वो बहुत हम खिदमतगार हैं, हमें जो कहेंगे वो रोल करेंगे। हम खिदमतगार हैं, हम किंग हमारे पास शब्द में ही नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता। सब खिदमतगार के लिए निकले हैं। आज कोई किंगडम नहीं ढूंढ रहा, आज सब ढूंढ रहे हैं कि लोगों को अवामी हुकूमत मिले, कोई भी नहीं। Did you contact Rahul Gandhi after you left Not at all. Ghulam Nabi Azad Sahab? No, not at all. Was there any effort from the Congress to reach out? No, to no, him? no. There were rumors that you were convincing them Azad Sahab also to come back. No, 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 not at all. There are false. अल्ताफ साहब, मुंतज़िर मईद जो आपका कैंडिडेट है, मुंतज़िर मईदीन, खबर आ रही है हवाई अभी है अभी के विड्रॉ कर दिया है उन्होंने अपना नॉमिनेशन। कंसोलिडेशन के लिए बिल्कुल यहाँ ही है, यहाँ ही है कंसोलिडेशन के लिए। हर एक जगह कंसोलिडेट, जो भी अपनी पार्टी की मूव है कंसोलिडेशन के लिए है। मेरा एक सवाल है और यहाँ पर वोट शेयर के बारे में देखिए, मैं आपसे कहूँ, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा, मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि आप ऐसे कमेंट से सिर्फ तलखी पैदा करेंगे और कुछ नहीं। आपको जो सोच रहा है आप सोच लीजिए। जरा इसमें मैं एक बात कर लूँ, क्यों कहते हैं कि यहाँ इंडिपेंडेंस न हो जाए? ये कहाँ पर इंडिपेंडेंस की तादाद नहीं है? यहाँ हर एक चीज़ को शक की नज़र से क्यों देखा जाता है? ये आदत क्या हमारी होगी? इंक्लूसिवनेस, पार्टिसिपेशन हर इलेक्शन की शान को बढ़ा देता है। Why we are not encouraging it? Why we are making such a thing? We make things peaceful. कोई शायद कुछ बात है, शायद कुछ बात, शक का माहौल आप लोग पैदा कर रहे हैं। वरना जितने लोग मैदान में आए, it is always encouraging and people should come, they should participate in the elections. वो ज़माना गया जब कुछ लोग मैनेज करते थे इलेक्शन, बाकियों को इलेक्शन में आने नहीं देते थे। अब ऐसा मौसम आया है, हर कोई अपने आप को इलेक्शन में पेश करना चाहता है। इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, प्लीज़। ताज साहब, कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पीडीपी के साथ पार्टी, दोनों पार्टियां जो है इनका जो नज़रिया है वो मुख्तलिफ है। देखिए, तो अगर कल को आप कामयाब होती हैं तो कौन सी पार्टी? नहीं, मैं देखिए वो तब की बात तब करें। अभी फ़िलहाल हम जहाँ हैं वहाँ से बात करता हूँ। उन्होंने भी ये सोचा कि उड़ी के हित में ही है कि मैं रहूँ, क्योंकि मैंने उड़ी को बनाया है, उसके गवाह हैं। तो उन्होंने भी उसी लिए किया और उन्होंने आगे दोहरी चीज़ की। आज ये भी वही बात कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिक्स लंबी चौड़ी नहीं है, इसको मत खींचिए कहाँ ले जा रहे हैं आप, वहाँ नहीं जा रही, उस तरफ भी जा रहे हैं। बुखारी साहब, यहाँ था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल 60 साल या 75 साल हुकूमत की, लेकिन शायद कश्मीरियों के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। लेकिन जब रिसेंटली पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए और 70 साल के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में 2 सीटें हासिल की, और स्टिल हम देख रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो अभी भी इकट्ठे नहीं हो पा रही है, उनके अंदर कोई यूनिटी नहीं है। देखिए, पहले तो ये सवाल है क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती? फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ही जीत जाते। पहला तो ये सवाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में टिकट पे 2 मजहबी रहनुमा उठे, उन्होंने जीती। तो जो तजिया निगार हैं आप जैसे, शायद मैंने बड़ी तजिए उस पर सुने कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत नहीं थी। और आगे देखते हैं, इस इलेक्शन में देखते हैं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस रिजल्ट से ही पता लगेगी कि कंसोलिडेशन किन की है। तो अल्ताफ साहब, आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन में क्या इंडिपेंडेंट्स एक थर्ड फोर्स, एक पोटेंट फोर्स बन के आएंगे किंग मेकर की सूरत में? मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ जो लोग सोच रहे हैं। अच्छे लोग मिल जाएंगे और एक अच्छी सरकार दे देंगे।